Hello dear student. In the previous class, we have studied about exercise 3.1 and कुछ एग्जाम्पल के बारे में हमने स्टडी किया था. ओके. In this lecture, we have studied about उसके आगे के जो सम है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके. तो क्या कहा गया है यहाँ पर? A cricketer score the following runs in 8 innings. 8 इनिंग में उसने रन बनाए, उसका स्कोर हमें गिवन है. एंड फाइंड द मेन स्कोर्स. हमें फाइंड करना है कि उसका मेन कितना है. तो मेन हो या एवरेज, बोथ आर सेम. तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं. मेन इज इक्वल टू सम ऑफ और observation number of all observation. टोटल कितनी इनिंग है? 8 इनिंग है. फर्स्ट इनिंग में कितने रन बनाए? 58 प्लस सेकेंड इनिंग में 76. उसके बाद नेक्स्ट इनिंग में 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100/8. अब इन सभी का सम निकालेंगे हम. फर्स्ट प्लस पे है 0 प्लस 0 0 प्लस 5 प्लस 6 11 प्लस 6 16 प्लस 6 22 एंड 8 33 कैरी फॉरवर्ड. 0 यहाँ पर आएगा. 0 प्लस 3 0 3 प्लस 4 7 प्लस 4 11 प्लस 3 14 प्लस 4 80 प्लस 7 25 एंड 25 प्लस 5 यानी 13 0 एंड 3 कैरी फॉरवर्ड 3 प्लस 1 यानी 4/8. अब इसका इसके साथ डिवीज़न करेंगे तो 8 5 ज़ा 40 एंड 0 एज इट इज़. तो इसका आंसर क्या आएगा? उसका मेन 50 रन्स है. ओके. हमें जो मेन फाइंड करना था क्या आएगा? वो 50 रन. ओके. काफ़ी इजीली आप फाइंड कर सकते हो इसको. तो नेक्स्ट सम है उसको हम देखते हैं. नेक्स्ट सम है 5th. क्या कहा गया? फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम. यहाँ पर हमें एक टेबल गिवन है और यहाँ पर 3 प्लेयर है बी सी और 4 गेम है. उसमें उसने कितना स्कोर किया है वो गिवन है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उसका हमें आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया? फाइंड द मेन टू डिटरमाइंस एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर बाय पर गेम. यानी हमें ए जो प्लेयर है उसका मेन फाइंड करना है. यहाँ पर एवरेज गिवन है तो उसने टोटल 4 गेम में से कितना एवरेज स्कोर किया है वो हमें फाइंड करना है. तो आपको फॉर्मूला पता है. सम ऑफ course
बाय ए, नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बाय ए। तो कितनी गेम खेली है उसने? 4। तो डिनोमिनेटर में 4 और ऊपर जितने स्कोर किया उन सभी का सम। कितना स्कोर किया है? 0, 1 कैरी फॉरवर्ड 15/4। तो 50/4 है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 4, 1 रिमेन, 4 2 8 टू रिमेन। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 0, 4 5 20। ओके, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 12.5 उसका एवरेज हमें मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट का मेन क्या मिल रहा है हमें? 12.8 टन्स। क्लियर। नेक्स्ट सम है टू फाइंड द मेन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी, would you divide the total point by 3 or 4? Why? यानी यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि सी है, सी का मेन हमें अगर फाइंड करना है तो हमें जो अगर मेन फाइंड करना हो उसका सी का, तो हम उसे 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से, वो हमें बताना है। तो सी प्लेयर है, वो देख सकते हो आप कितनी गेम खेला है? 1 2 and 3 गेम ही खेला है। जो थर्ड गेम है वो उसने प्ले नहीं की, यहाँ पर लिखा है डिड नॉट प्ले, यानी टोटल उसने कितने गेम खेली है? 3 गेम खेली है। तो हम इसका अगर मेन फाइंड करने को कहा जाए तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वी शुड डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 बिकॉज player C played only 3 गेम। ओके, क्योंकि जो सी प्लेयर है उसने टोटल कितनी गेम खेली है? 3 ही गेम खेली है। तो हम उसका अगर मेन फाइंड करना हो तो किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट है उसका, यहाँ पर हमें बी का मेन फाइंड करना है। बी प्लेड इन ऑल 4 गेम, हाउ वुड यू फाइंड द मेन? अब बी है, बी ने 4 गेम खेली है और इसका मेन हमें फाइंड करना है। तो सेम यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया वही फॉर्मूला यहाँ पर, बी एवरेज इज इक्वल टू, अब डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइड बाय 4। अब इसका सम क्या आएगा? 6 + 4 10, 10 + 8 80, 80/4। अब इसका डिवीज़न 80/4, 4 4 = 60, 2 रिमेन, वो 0 आएगा, तो 4 5 = 20। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4.5। तो बी का मेन हमें यहाँ पर मिल गया। कितना आया? 4.5। लास्ट सम है इसका, वो इज द बेस्ट प्लेयर। हमें ये फाइंड करना है। यहाँ पर हमें जो डाटा गिवन है ए, बी और सी प्लेयर है, तो इन तीनों में से कौन सा प्लेयर सबसे बेस्ट है वो हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम? जो ए प्लेयर है, बी प्लेयर है और सी प्लेयर है, तीनों का हम एवरेज फाइंड कर लेंगे। जिसका एवरेज ज़्यादा होगा वही बेस्ट प्लेयर होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने ए का एवरेज फाइंड कर लिया है, बी का भी फाइंड कर लिया। अगर सी का हम फाइंड कर ले
तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेयर है जो बेस्ट प्लेयर है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर जो हमें मिल गया वो लिख लेते हैं। एस एवरेज 12.5, बीज एवरेज 4.5, सी एवरेज इज इक्वल टू कितना है 8, 11 और 13 बाई 3। अब इसका सम फाइंड करेंगे हम। 3 + 1 4, 4 + 8 12 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड 1 + 1 2 + 1 यानी 3, 32/3। अब इसका डिवीज़न 3 10 से डायरेक्ट करेंगे तो हम इस तरह से उसका होगा। अब यहाँ पर पॉइंट रख देंगे तो 0 6 तो 8 3 6 80 2 सेम इस तरह से चलता रहेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 10.666 ऐसा चल रहा है तो 67 हम लिखेंगे। ओके, 10.67। तो यहाँ पर हमें तीनों का सम मिल गया है, एवरेज मिल गया है। ए का एवरेज कितना है 12.5, बी का एवरेज 4.5 एंड सी का एवरेज 10.67। तो सबसे ज़्यादा किसका है ए का है। तो हु इज़ द बेस्ट प्लेयर, तो प्लेयर ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। ओके, तो यहाँ पर 5th सम भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो इसके बाद 6th सम है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट सम है 6। द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in a science test are, यहाँ पर कितने मार्क आए हैं जो स्टूडेंट है उन सभी के, कितने में से 100 में से हाईएस्ट। तो हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। तो हाईएस्ट मार्क किसका कितने हैं और लोएस्ट मार्क कितने हैं वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू, तो आप देख सकते हो हाईएस्ट कौन सा है 95 एंड लोएस्ट मार्क है 39। ओके, तो आप फर्स्ट सम इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। सेकंड सम है फाइंड द रेंज ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लेक्चर में रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क जो हाईएस्ट उसके है, हाईएस्ट में से लोएस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें उसके रेंज मिल जाएगी। ओके, तो रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क माइनस लोएस्ट मार्क। तो हाईएस्ट मार्क कितने मिले हैं 95 और लोएस्ट मार्क 39। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो हमें उसकी रेंज पता चल जाएगी। 10
यहाँ 9 बिकम 8। 50 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएंगे 6 और यहाँ पर 5, तो 56 इज द आंसर। रेंज कितनी मिली हमें 56। ओके, नेक्स्ट सम है मेन फाइंड करना है। मेन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। यहाँ पर जो हमें कुछ ग्रुप गिवन है इतने स्टूडेंट का, उसका मेन हमें फाइंड करना है कि कितना मेन है। तो मेन इज इक्वल टू, मेन का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो साइंस टेस्ट में जो मार्क आया उसका हम क्या निकालेंगे, पहले सम, उसके बाद हम उससे डिवाइड कर देंगे। ओके, 39, 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 स्टूडेंट है, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसका सम फाइंड कर लेंगे। तो रफ में आप इसे कर सकते हो, और अगर डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली भी हम सम फाइंड कर सकते हो। ओके, जो भी मेथड से आप स्पीड में कर सकते हो वो करोगे। अब यहाँ पर 5 और 5 कितना हो जाएगी, 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 6 6 70, 70 प्लस 8 कितना हो जाए 8 है, यानी 80 और 90 20 25, 25 प्लस 5 30, 39 30 प्लस 9 39, 39 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 45, 45 प्लस 5 यानी 50, 5 कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ पर 5 प्लस 8 13, 30 प्लस 7 20, 20 प्लस 9 29, 29 प्लस 8 37, 37 प्लस 3 40, 40 प्लस 4 44, 49, 49 प्लस 9 58, 58 प्लस 8 66 प्लस 7 यानी 73। तो इसका सम क्या मिल रहा है हमें 730 डिवाइड बाय 0, तो 0 0 कैंसल आउट, 73 मार्क्स इसका मेन हमें मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो रहा है। सिर्फ कहाँ पर प्रोसेस लेंथी हो जाएगी, एडिशन है उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, उसके बाद डिवीज़न में तो 0 0 कट हो रहे हैं तो डायरेक्टली आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 6 सम कंप्लीट हो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट है 7, उस पर हम चाहते हैं। सेवन सम है, उसमें क्या गिवन है, द एनवायरमेंट इज a school during 6 consecutive year was as follow। यहाँ पर वो नंबर गिवन है, द मेन एनवायरमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो हमें इसका मेन फाइंड करना है। 6 ईयर है उसका, हमें जो स्टूडेंट है उसकी नंबर गिवन है, तो उसका मेन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसका एडिशन,
यहाँ पर एक लिखने का रह गया है 70 50। ओके, अब 6 ईयर हो गए 1 2 3 4 5 6। तो हमें इसका मेन फाइंड करना है। तो मेन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ नंबर ऑफ एनरोलमेंट टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट। जो भी नंबर हमें गिवन है उन सभी का सम फाइंड करेंगे। 1670 20313 1750 2540 2820। टोटल कितने हैं? 6। तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे। अब इन सभी का सम 1670 1750 2013 2540 एंड 2820। तो यहाँ पर 0 + 0 + 3 3 3 + 5 8। अब 10th प्लेस पे 2 + 4 6 6 + 1 7 7 + 7 यानी 40 40 + 10 24 5 + 5 10 10 + 6 60 + 2 यानी 80 80 + 7 यानी 25 एंड 25 + 3 यानी 33 2 + 2 + 2 यानी 6 6 + 1 7 8 9 9 + 3 यानी 12। तो इसका सम क्या मिलेगा हमें? 1 2 3 4 8/6। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 6 से। 1 2 3 4 8 डिवाइड बाय 6। नहीं सॉरी 6। ओके, तो 6 2 जा 12 0 0 3 रिमेन। अब 3 से 6 बड़ा है तो यहाँ पर 6 के टेबल में 3 नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे हम? 0 6 0 जैसे 0 होगा तो फिर से वो 3 रिमेन आएगा और 4 ऊपर से नीचे। ओके, बाद में 6 5 जा 30 0 4 रिमेन, यहाँ पर 8 है। ओके, तो 6 8 जा 48। तो पूरा कट रहा है, तो इसका मेन क्या मिलेगा हमें? 2058 इज द आंसर। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 के 7 तक के सभी सम सॉल्व हो रहे हैं। बाकी के जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके।